Welcome to my channel, Beneath Cell Classes. Recording in progress. आज जो हम बेटा चैप्टर शुरू करेंगे ये हमारा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर क्लास 12th। क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है हमारा 11 से शुरू हो जाता है फॉर क्लास 12th। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, जो पहली एक्सरसाइज होती है वो होती है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? जैसे हमें कोई भी ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, बी पॉइंट गिवन है x2 y2 z2। तो जब भी आपको डायरेक्शन निकालने हैं इस ए बी के, तो आपने वेक्टर्स में भी पढ़ा था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसको हम ए बी सी से डिनोट कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन रेशियोज आई है ना इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 3 डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा होते क्या हैं? अल्फा बीटा गामा वो एंगल्स होते हैं जो हमारी कोई भी लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती है, एक्स वाई जेड के साथ। ठीक है, कोई भी लाइन जो भी एंगल फॉर्म करती है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसको हमें कोसाइन की फॉर्म में लिखना है। दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ यही करना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालो और डायरेक्शन कोसाइन निकालो। और अगर किसी के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल हो सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं जैसे उनके रेशियो सेम आती है, तो हम इन लाइंस को ये भी बोलते हैं पैरेलल। और इवन वी कैन से कोलिनियर भी करना हो तो पैरेलल और कोलिनियर। तो जब भी अगर दो लाइंस में हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, उनको हम अगर इक्वल या उनके रेशियो को सेम शो कर देंगे तो हमारे उससे कोलिनियर भी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको दो लाइंस दी हो और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, तो आपने सिर्फ उनके डिवाइड करके उनका प्रोपोर्शन निकालना है। अगर प्रोपोर्शन सेम है तो इट विल बी कोलिनियर, और अगर हम पैरेलल भी कहेंगे तो सेम है। तो ये तो था हमारे पहले एक्सरसाइज का यूज। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होता है। अब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 11th क्लास में, उसमें क्या होता था, जनरली हमें इक्वेशंस बनानी होती थी डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें भी सेम यही होती है, इक्वेशंस बनानी होती है। ठीक है, तो अब हम जो बनेंगे करेंगे आज वो पढ़ेंगे लाइन। ठीक है, अब इसमें मैं डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस बताऊंगा और साथ साथ एक एग्जांपल बताऊंगा कैसे हमें इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, फर्स्ट कंडीशन जो लाइन की होती है, फर्स्ट कंडीशन जो लाइन की होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड। ठीक है, अब जो लाइन है, हमारी जो लाइन है वो ये लाइन है मान लीजिए, इसकी हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास दो फॉर्म होती हैं, एक होती है वेक्टर फॉर्म, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, एक वेक्टर फॉर्म होगी और एक कार्टेशियन फॉर्म होगी। पहली होगी जैसे आर वेक्टर दिया होगा, ये ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन दी होगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। तो हमारी लाइन की फर्स्ट इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर जो होता है, दीज आर नोन एज पासिंग पॉइंट्स। ठीक है, और व्हाट इज बी वेक्टर?
बी वेक्टर जो होता है डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि बिकॉज आर की फॉर्म में है और ए के ऊपर भी हमने कैप लगाई हो, तो इट मीन्स इट इज इन द वेक्टर फॉर्म। अगर इसी फॉर्म को हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। अब एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते हैं? दीज आर द पासिंग पॉइंट्स, इसमें पासिंग पॉइंट्स होते हैं। और ए बी सी क्या होते हैं? दीज आर नोन एज डायरेक्शंस, इनको हम डायरेक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें हम ये इक्वेशन दोनों टाइप की बना के दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1,2,3। ठीक है, इससे पास कर रही है। एंड हुज डायरेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन है इज 4i माइनस j प्लस 7k, ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको जो इक्वेशन बनानी है, मैं दोनों फॉर्म में बना के दिखा रहा हूं कैसे बनाएंगे। मैंने आपको क्या कहा था, जो पासिंग पॉइंट है वो ए वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k। आगे प्लस लैम्डा, लैम्डा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। बी वेक्टर की जगह आपको डायरेक्शन लिखनी है, 4i माइनस j प्लस 7k। क्लियर हो गया? तो ए पासिंग पॉइंट, बी इज द डायरेक्शन। अगर इसी को हमने कार्डियन फॉर्म में करना है, तो पासिंग पॉइंट हमारे हैं 1, x-1, y-2, z-3, और जो डायरेक्शन है उसको नीचे रखना है, 4, -1 एंड 7। सो दीज आर द इक्वेशन इन कार्डियन फॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म है या कार्डियन फॉर्म है, दोनों तरीके से मैंने बता दिए। और अगर वेक्टर फॉर्म को कार्डियन में करना हो तो लैम्डा के साथ जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, और अगर आपने उल्टा करना हो, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में करना है, तो जो अपॉन फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उनके साथ लैम्डा लगा देना। ठीक है, तो ये है हमारा पहला, समझ में आया? अब सेकंड जो हमारी फॉर्म होगी, अब इसमें जैसे हमारी उसमें भी होती थी 11th क्लास में 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें भी 2 पॉइंट फॉर्म होती है। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, मैं आपको फिगर से पहले समझाता हूँ कैसे होती है 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे आपको कोई भी लाइन दी होगी, ठीक है, ये लाइन दी हुई है, इसमें आपको डायरेक्शंस नहीं दी होंगी, इसमें आपको पासिंग पॉइंट दिए होंगे। तो आपको क्या दिया होगा इसमें? एक तो आर वेक्टर दिया है, पासिंग पॉइंट दिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो पासिंग पॉइंट पता है हमें। तो हमारी जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, उसमें हमें बी वेक्टर डायरेक्ट लेते थे पहले, लेकिन इसमें हमें क्या होता है, पासिंग पॉइंट पता है, तो बी माइनस ए करना है। और सेम अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में बनानी हो, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में होगी। ठीक है, समझ में आया? कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों 2 पॉइंट फॉर्म के, जब आपको 2 पॉइंट्स पता हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको ये इक्वेशन बनाने के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म थी जो भी मैंने आपको शो करी है। 1 पॉइंट फॉर्म में बस आपको ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट दिया होगा पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन दी होगी। और 2 पॉइंट फॉर्म में आपको दो पासिंग पॉइंट दिए होंगे। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आपको दिया जाता है, मान लीजिए फाइंड
the equation of line passing through the points 1, 3, 5 and 4, 2, 6। पहले तो हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे करेंगे? आर वेक्टर, ए वेक्टर आप किसी को भी ले सकते हो, चाहे 1, 3, 5 को ले लो, चाहे 4, 2, 6 को, क्योंकि दोनों ही पासिंग पॉइंट है, किसी को भी ले सकते हो। तो मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 3i कैप। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -j कैप। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? k कैप। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो हमें याद रखना है वेक्टर फॉर्म में हमने b माइनस ए करना है। अब आती है कार्डिजन फॉर्म। कार्डिजन फॉर्म में हम x माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 लिखेंगे। फिर y माइनस 3, 2 माइनस 3, z माइनस 5 और नीचे 6 माइनस 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन में 3, y माइनस 3 अपॉन -1 और z माइनस 5 अपॉन 1। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब आता है इसके बाद एंगल फाइंड आउट करना। अगर दो लाइंस हैं उनके बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। बता दूं अभी हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी लाइंस किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आपको दो इक्वेशंस गिवन होगी। एक तो इस फॉर्म में होगी a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरी हमारी इक्वेशन दी होगी a2 प्लस लैम्डा की जगह कुछ और वेरिएबल यूज कर लेंगे, लेट इट बी म्यू। म्यू भी हो सकता है, कई बार लैम्डा और म्यू की जगह टी और एस भी दे देते हैं वो। ऐसा नहीं है कि लैम्डा और म्यू ही फिक्स है, समटाइम्स के और आर भी कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल, मतलब देयर इज वन कांस्टेंट वेरिएबल। अब आपको इसमें अगर एंगल निकालना है तो कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा b1.b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। ठीक है, दिस इज द एंगल। और आपको जब भी एंगल निकालेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा अगर b1.b2 जीरो आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। क्योंकि b1.b2 जीरो आ गया, cos थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे। तो कंडीशन जो परपेंडिकुलर की होती है वो यही होती है। लेकिन अगर आपकी कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती है, जैसे इस फॉर्म में आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, दूसरी इक्वेशन y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। अब इसमें मुझे एंगल निकालना है तो हमें मेनली डायरेक्शंस जो होती है वो नीचे वाली होती हैं, इनको यूज करना है। a1 a2, b1 b2, c1 c2 अंडर रूट में a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है। और इसको हम मॉड में लिख लेते हैं ताकि हमारा नेगेटिव ना आए एंगल। ठीक है, जो हमारा है कॉस थीटा में ही हम डायरेक्शन रेशियोज को यूज कर रहे हैं ना, नीचे a1 a2, b1 b2, c1 c2 अपॉन में इसी का स्क्वायर करेंगे, वही सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला, बट उसमें डायरेक्शन b1 b2 अलग दी होती थी, इसमें नीचे होती है डायरेक्शंस। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें भी यही होता है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो a1 a2, b1 b2, c1 c2 जीरो होगा। दीज आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस।
हाँ, परपेंडिकुलर लाइंस के। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल, हमें एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस, बिटवीन लाइंस। हमें इक्वेशन गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमें 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, cos थीटा यूज करेंगे। अब इसमें ये तो हो गया B1, ये हो गया B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 2i इंटू आई कितना हो जाएगा 2, माइनस जे इंटू 2j -2, 3 इंटू 6 18, अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9, इसका 1 प्लस 4 प्लस 36, तो ऊपर तो आ गया 18, नीचे कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 √14, और ये 36 प्लस 4 40 इंटू 41। सो दिस विल बी द एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 18 अपॉन में √14 इंटू 41, दिस इज द एंगल। ठीक है, ये हमारा, ये हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया बेटा, ये B1 और B2 का। 2i इंटू आई 2 हो गया, माइनस जे इंटू 2j -2 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं अब एक क्वेश्चन बताऊंगा कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें परपेंडिकुलर दी होगी और मिसिंग वैल्यूज निकालनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। चलो अब देखो, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है, सो डैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर, so that the following lines are perpendicular। अब हमें 2 लाइंस दी होंगी और हमें दिया हुआ है ऑलरेडी इट इज परपेंडिकुलर। आपको जैसे दिया हुआ है 3 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, 2y -4 अपॉन में 2p, z -6 अपॉन में 5, और नेक्स्ट दी हुई है 2 माइनस एक्स अपॉन में p और y -4 बाय 3 z -2/1। ठीक है, ये हमें दी हुई है। अब ये लाइंस परपेंडिकुलर है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, पहला काम है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करेंगे, इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए पहले में से, x -3 अपॉन -2, माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि x पहले होना चाहिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या बताई थी, x -x1 अपॉन में, सेकंड में y के साथ 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, y -2 नीचे भी डिवाइड कर लेंगे तो p बचेगा। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ y ही होना चाहिए, नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है z -6/5। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, ये 2 माइनस एक्स है तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा -p। सेकंड वाला ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, थर्ड वाला ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन बताई थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होना चाहिए 0।
तो A1 क्या हो गया -2, A2 क्या हो गया -P, B1 क्या हो गया P, B2 क्या हो गया 3, C1 क्या हो गया 5, C2 क्या हो गया 2, तो इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2P + 3P इक्वल्स टू -10, तो P की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमें ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन लगानी थी, बट सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा। चलो यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा परपेंडिकुलर लाइन की ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर हो गया? जो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना यही दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, बट इसमें एनसीईआरटी से हटके भी 4-5 चीजें बताऊंगा। पहले आज एनसीईआरटी के कंसेप्ट सारे बता दूं। एक ही एक्सरसाइज है, वो आराम से कर सकते, मतलब 2 एक्सरसाइज है, एक लाइन की है और एक डायरेक्शन इश्यूज और डायरेक्शन कोसाइंस की। अब आज की जो मैं लास्ट चीज बताऊंगा, ये लास्ट चीज है, किसी 2 लाइंस के बीच के डिस्टेंस को निकालना। और इसका हमेशा क्वेश्चन हमेशा आपको आएगा 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। पहले बताऊंगा स्क्यू लाइंस में, स्क्यू लाइंस कौन सी होती है? पता है स्क्यू लाइंस कौन सी होती है? हाँ, ना पैरेलल होती है ना वो इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल भी नहीं होती। ये हमारी से 2 लाइंस है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। इसकी मान लो हमें इक्वेशन गिवन है A1 + λ B1, और दूसरी इक्वेशन में गिवन है A2 + μ×B2। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मोड में A2 - A1, मतलब जो भी A2 A1 की वैल्यू होगी वो डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। और इसी में अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर 2 लाइंस है पैरेलल है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दोनों के ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होती है या प्रोपोर्शनल होती है? तो इसमें जो फॉर्मूला होता है A2 - A1, इसमें B जो दिया होगा ना दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, प्रोपोर्शनल होगा या सेम, तो B एक ही बार यूज करना, और इसका मॉड अपॉन में मॉड ऑफ B, ये फॉर्मूला होगा। A2 - A1 क्रॉस B, उसका मॉडुलस और डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना। मॉडुलस मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड से ही है, ठीक है। अब अब तुम्हारी एनसीईआरटी में से मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक पैरेलल वाला और एक वो, एक मेरे को अपनी बुक दे दूंगा एनसीईआरटी की ना, तो मैं तुम्हारे को 2 क्वेश्चन बताऊंगा। फॉर्मूला नोट कर लो पहले। और देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमारे काफी बार इसमें आता ही है। कोई बात नहीं, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ये, मैं आपको फॉर्मूला एक ही समझा रहा हूँ, हालांकि कार्डिजन फॉर्म का भी होता है, लेकिन कार्डिजन फॉर्म में ना तुम्हें आसान यही रहता है कि उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करके फिर ये एक ही फॉर्मूला सीख लो, नहीं तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। बताने को तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन तुम्हारे को प्रॉब्लम ये आएगी, और फॉर्मूला भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा और तुम्हें लर्न करने में भी दिक्कत होती है। और मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा वो कार्डिजन फॉर्म वाला ही बताऊंगा, ताकि तुम्हें पता लगे कार्डिजन से वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लाइन हमें दे रखी है x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1, and the second equation given है x - 3/1,
y माइनस 5 अपॉन -2 z माइनस 7 अपॉन में 1। ये हमारे पास दो लाइंस की वन है। अब हम इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं। इसको लिखेंगे आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है? पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट इसमें क्या है? एक्स प्लस वन है, तो पासिंग पॉइंट हो जाएगा माइनस आई। एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, फिर वाई माइनस वाई वन तो माइनस जे, जेड माइनस जेड वन माइनस के, प्लस लैम्डा। अब नीचे जो वैल्यू होती थी वो डायरेक्शंस होती थी, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस के कैप। जो नीचे है दैट इज योर डायरेक्शंस। ऊपर क्या होता था? x माइनस एक्स वन होता था, यहाँ प्लस वन है तो इसलिए हमने माइनस में लिख दिया। और y माइनस वाई वन होता था तो इसमें प्लस वन है तो इसलिए माइनस जे लिख दिया। z माइनस जेड वन होता था इसलिए माइनस। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन की देखो, बताओ सेकंड इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3i कैप 5j कैप 7k कैप प्लस लेफ्ट की जगह म्यू लगा देंगे हम, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दी। अब हमारा जो फॉर्मूला शुरू होता है, a2 माइनस a1 निकालेंगे पहले। a2 माइनस a1 कैसे होगा? ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, तो 3i प्लस आई कितना हो जाएगा? 4i। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6j। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8k। यहां तक पहले समझ में आ गया? a2 में से a1 को माइनस किया। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते थे? याद होगा बेटा आपको, डिटरमिनेंट मेथड से। तो हम इसमें क्या करेंगे? डिटरमिनेंट लगाएंगे, i j k 7 माइनस 6 1 1 -2 1। अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो कितना आएगा बेटा? i को बाहर रखा, -6 प्लस 2 -4, माइनस जे रखा, 7 माइनस 1 6, k को बाहर रखा, -14 प्लस 6 -8। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है शॉर्टर डिस्टेंस का वो लिख देंगे पहले, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब a2 माइनस a1 हमने ये निकाल ली, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -16। 6 इंटू -6 कितना हो जाएगा? -36। 8 इंटू -8 कितना हो जाएगा? -64। अपॉन में इसका b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 36, 8 का स्क्वायर 64। आप देखो ऊपर कितना आ रहा है आपका? 116, नीचे क्या आ रहा है? √116। मॉड में है ना इसलिए नेगेटिव साइन को हटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा √116। √116 के अगर तुम फैक्टर बनाओगे 2√29 हो जाएगा। ठीक है, 2√29, दिस विल बी द आंसर। अब इसमें कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हो बेटा। Like, share and subscribe. Follow for more.